तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 29 जून और 29 जून का एक जो मैंने है इंटरव्यू आपके सामने प्रस्तुत किया था, वो भी अपनी फैमिली द सक्सेस फैमिली से जुड़े हुए थे। और ये सेकंड इंटरव्यू है दोस्तों। इन्होंने डेट तो लिखी नहीं, या तो इनका इंटरव्यू आज होगा या कल होगा, है ना। इन्हीं दो डेट्स में से इनका इंटरव्यू होगा, लिखना भूल गए। और इनका बोर्ड था, इन्होंने मेल में अलग से लिखा था, मंजू मैडम का बोर्ड लिखा था आई थिंक। और नाम मैं अभी शेयर नहीं करूँगी, जब ये बन जाएंगे और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तब शेयर करूँगी, बिकॉज सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। तो इन्होंने मुझे मेल करके अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन सबसे पहले थैंक यू सर, आपने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारी फैमिली के साथ में शेयर किया और आप फैमिली से जुड़े हुए हो और इस तरह से शेयर करते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि सच में मतलब अपने परिवार के जैसे चैनल को सब लोग मान रहे हैं और अपना इंटरव्यू शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया। एक्चुअली इन्होंने इंग्लिश व्हाट्सअप वाली इंग्लिश लिखी है, तो मुझे ना मतलब थोड़ा पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, थोड़ी सी कम समझ आई है। तो आप लोगों को मैं जूम करके दिखा दूंगी। जो क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं वो थोड़ा सा आप समझ लेना, है ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इनकी हैंड राइटिंग कम समझ में आई। बाकी कोई नहीं है, मोटी मोटी चीज़ें तो ज़्यादातर समझ में आ गई। तो दोस्तों सबसे पहले इन्होंने आई थिंक कॉमर्स लिखा है, 12th इन्होंने कॉमर्स की या क्या लिखा हुआ है, ये पहली लाइन मुझे समझ में नहीं आई। सेकंड, इन्होंने ग्रेजुएशन में बीटेक किया है, ई जो भी होता है, एनआईटी हमीरपुर से इन्होंने किया है, ठीक है। ये टेक्निकल जो आपकी डिग्री होती है वो होती है। चेयरमैन सर ने सबसे पहले पूछा कि जयपुर से आए हो, जयपुर से आए, सॉरी जयपुर कैसे आए ऐसा लिखा शायद, है ना, सॉरी अजमेर कैसे आए ऐसे पूछा होगा। आपका संभाग कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन ये पूछा। आप तो जयपुर से बहुत आगे हैं और साथ में कौन आया है, शायद आई थिंक ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो अच्छा, आप चेस खेलते हो, तो चेस की क्या परफॉर्मेंस पूछी है, पता नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा इन्होंने क्या लिखा। तो थोड़ा सा आप लोग देख लेना, मतलब चेस के बारे में ही कुछ इनसे पूछा गया। ये चेयरमैन ने पूछ लिया, उसके बाद में आगे चलते हैं। और बोर्ड में नीचे पिन अप कर दूंगी दोस्तों, इनका बोर्ड कौन सा था इन्होंने अलग से लिखा था, मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी एक जो भी इनका बोर्ड होगा, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए किस बोर्ड के क्वेश्चन है ये, ठीक है। मेंबर फर्स्ट ने, ये शायद इन्होंने बाउंसर लिखा है, ये कह रहे हैं बिकॉज दोस्तों ये बीटेक के स्टूडेंट है और मेंबर फर्स्ट ने इनसे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिए, इसलिए शायद इन्होंने बाउंसर लिखा है कि मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन थोड़े से कम समझ में आए। ऑफ कोर्स सी बात है दोस्तों कि हिस्ट्री, मैं तो आर्ट्स की हूँ, फिर भी मुझे हिस्ट्री और खासकर एंशिएंट हिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री से इनसे क्वेश्चन पूछे, वर्ल्ड हिस्ट्री अपने मेंस में चलती थी, लेकिन इट्स ओके, क्योंकि कई बार नहीं याद आती है जब अपन रिवीजन नहीं करते। इंटरव्यू में इतना ज़्यादा रिवीजन हो भी नहीं पाता है, मेंस के सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन करना तो मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इन्होंने लिखा है, शायद बाउंसर गए हैं, किस तरह से लिखा है मुझे समझ में नहीं आया। क्वेश्चंस ऑन वर्ल्ड वार और एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और वर्ल्ड वार से क्वेश्चन पूछ लिया। अब दोस्तों बीटेक के स्टूडेंट को ऐसे पूछना तो एक तरह से अन्याय ही बोलेंगे, लेकिन अन्याय भी नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या बोले, इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है। और अगर हम बोलते हैं कि सर मैं बीटेक से हूँ, तो ऑफकोर्स ये बात है कि अपने मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री चलती थी, तो हमें जानकारी होनी चाहिए। ये बात अलग है कि अपन बहुत ज़्यादा रिविज़न नहीं कर पाते हैं मेंस के सारे सब्जेक्ट्स का, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए, वर्ल्ड वार के बारे में और एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। फिर इनसे पूछा गया कि वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है वो किस किस के बीच में लड़ी गई थी, ठीक है। और शायद एक्सिस पावर वगैरह, इनसे वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में पूछी गई। ट्रीटी ऑफ वर्साई, वर्साई की संधि के बारे में पूछी गई। फिर पूछा गया अलेक्जेंडर वाज ग्रेट और अशोका, मतलब अशोका और अलेक्जेंडर में से कौन सा ग्रेट था। फिर इन्होंने अशोका का नाम लिया, तो अशोका क्यों था। और फिर अशोका के धम्म वगैरह इनसे पूछे गए। तो दोस्तों बीटेक के स्टूडेंट्स को जो मेंस में तो रटना पड़ता है, ठीक है, रट लिया। अब इंटरव्यू में भी ऐसे क्वेश्चन इतने डीप डीप जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ठीक है, लेकिन किसी भी ट्रैक पे जा सकता है, अब सामने वाले का मूड होता है, अपन को बताना ही पड़ता है। फिर इनसे पूछा गया सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल के बारे में कि इनके बारे में आपने सुना है, तो इन्होंने बोला होगा सर बिल्कुल सुना है। तो इनसे पूछा गया कि सोक्रेट्स जो था, सुकरात जो था, वो कैसे मरा। फिर इन्होंने जैसे जो बोला होगा कि सर उनको जहर दिया गया था, तो जहर किसने दिया था, ठीक है, ये पूछा गया।
और इनको पूछा गया प्लेटो का ओरिजिनल नेम क्या था और उनको यह नाम किसने दिया था। फिर एरिस्टोटल के अर्थशास्त्र के बारे में पूछा गया कि अर्थशास्त्र नाम मतलब अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा वगैरह, और इसका नाम अर्थशास्त्र क्यों लिखा जबकि है तो प्रशासन पे बना हुआ है। ये सब क्वेश्चन पहले ही मेंबर ने इनसे हिस्ट्री से पूछ दिया दोस्तों। और हिस्ट्री से कितने कवर कर सकते हैं, आई थिंक मतलब इन्होंने जितने भी कवर किए होंगे नॉर्मल से जवाब तो दे दिए होंगे, लेकिन फिर भी ना कई बार इंटरव्यू शुरू में ही ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा अलग ही ट्रैक पे चला जाता है, तो इनका यहाँ पे थोड़ा सा अलग ट्रैक चला गया, बट इट्स ओके क्योंकि चलता रहता है इतना थोड़ा बहुत। तो आई होप कि इन्होंने अच्छे जवाब दिए होंगे। मेंबर सेकंड जो थे, इन्होंने कहा कि मेंबर सेकंड जो है वो टेक्निकल एक्सपर्ट, इन्हें लगा कि स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था इनका इलेक्टोरल का, क्योंकि इलेक्टोरल से भी इनसे ज़्यादा ही मतलब डीप क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, वाई एक्स मिशन इज़ डन एट हाई वोल्टेज और लो करंट, है ना। तो ये मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, आप टेक्निकल वालों को समझ में आ रहा होगा कि ये क्या पूछा गया है। व्हाट आर द क्या है एसोसिएटेड लाइन लॉसेस से क्या मतलब किससे संबंधित है। टेक्निकल टर्म्स नहीं, सिर्फ लेमैन समझाओ। जैसे इन्होंने टेक्निकल में समझाने की कोशिश की होगी तो बोले टेक्निकल नहीं सुनना, हमें सिंपल भाषा में समझाओ। फिर इनसे पूछा गया सेटअप ट्रांसफॉर्म्स क्या कहाँ यूज़ होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं। फिर सेट डाउन ट्रांसफॉर्म्स कहाँ यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। तो दोस्तों इतने सारे इंटरव्यू डिस्कस किए हैं, ये बहुत रेयर होता है कि इलेक्टोरल बैकग्राउंड से इतने ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछ लिए जाए। मुझे लग रहा है इनसे थोड़ा ज़्यादा ही डीप, क्योंकि जो शायद एक्सपर्ट थे इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वो इलेक्टोरल के मतलब एक्सपर्ट ही थे जो भी मेंबर थे, इसीलिए इतना थोड़ा डीप चले गए। विच इज़ द मोस्ट सस्टेनेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी अकॉर्डिंग टू यू। एनर्जी के आपके अनुसार सबसे सस्टेनेबल फॉर्म कौन सी है, तो आई थिंक इन्होंने हाइड्रो पावर बताई, क्योंकि अगला क्वेश्चन हाइड्रो पावर से ही इसे पूछा गया कि हाइड्रो पावर के ड्रॉबैक क्या है ना, कमियां क्या है। चाइना का वेव बम जब उन्होंने बोला तो इनको बोला गया कि लीव चाइना, चाइना को छोड़िए और अबाउट इंडिया के बारे में ही बात कीजिए। फिर इनसे पूछा गया उत्तराखंड के बारे में कुछ, शायद इन्होंने हाइड्रो पावर के बारे में उत्तराखंड का नाम लिया होगा, तो उत्तराखंड के बारे में कुछ पूछा गया और रीज़न, और ये मुझे ये लाइन इतनी ज़्यादा समझ में आई नहीं। फिर मेंबर थर्ड जो थे उन्होंने भी इनसे टेक्निकल मिक्स में से ही क्वेश्चन पूछे। और वायरलेस कम्युनिकेशन क्या होता है, एक्समिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिसएडवांटेज विदाउट ट्रेडिशनल बैरियर्स, ये इनसे पूछा गया। और एलआई लाइन बैटरी में ऐसा क्या है जो इसकी लाइफ लंबी होती है। फिर राजस्थान से इनसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया कि जो राजस्थान के एयर ब्लूम इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, और एयर ब्लूम इंस्ट्रूमेंट में इन्हें सिर्फ अलगोजा याद आया और इन्होंने अलगोजा बताया उनको, ठीक है। फिर माइग्रेशन इशू, मतलब माइग्रेशन इशू पूछा गया इनसे कि क्या है माइग्रेशन, और फिर चैलेंजेस क्या हैं और आप कैसे फ्लो करोगे या लो करोगे, जो भी है फ्लो करोगे, कि किस तरह से रोकोगे माइग्रेशन को, ये सब इनसे पूछा गया। फिर ये वाली लाइन जो है मम्मी बॉय या पापा बॉय, ये इनसे पूछी गई तो इन्होंने कहा कि मम्मी बॉय। तो उन्होंने कहा अच्छा, मतलब नारी शक्ति के बारे में आप बात कर रहे हो, इनसे मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं सामने वाले। तो पूछा मम्मी बॉय हो या पापा बॉय, तो इन्होंने कहा मम्मी बॉय, तो बोले करेक्ट, नारी शक्ति। तो फिर इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात आई तो कोई स्कीम बताइए वुमेन एम्पावर्ड के बारे में, और आप कौन से सेक्टर में काम करना चाहोगे मतलब वुमेन एम्पावरमेंट में, तो ये इनसे पूछा गया। तो जब इसलिए मैं कहती हूँ दोस्तों कि वुमेन एम्पावरमेंट की स्कीम लड़कियों के लिए तो ज़रूरी है ही, हमसे तो पूछते ही पूछते हैं, लड़कों के लिए भी उतनी ज़रूरी है, क्योंकि लड़कों से भी पूछी जाती है वुमेन एम्पावरमेंट की स्कीम्स, ठीक है। फिर चेयरमैन सर ने वापस से ले लिया और चेयरमैन सर ने पूछा कि चेस में हायर कंप्यूटर वर्सेज ह्यूमन हुआ है, मतलब कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन का कुछ हुआ होगा चेस में, तो वो इसके बारे में पूछा गया। अगेंस्ट होम, फिर पूछा गया ग्रे कार, पता नहीं क्या लिखा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही इनकी लैंग्वेज, आप लोग समझ लेना, और अच्छे से जूम कर देती हूँ ये। और कौन सा पेड़ फूट रहा है इस मौसम में, ये भी इनसे पूछा गया कि इस मौसम में कौन सा पेड़ फूटता है, तो इन्होंने कहा आम, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर बोला और, तो इन्होंने कहा भील, तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर इन्होंने कहा कि सॉरी सर मुझे नहीं आता है, तो सॉरी बोला कि सर मैंने ऑब्जर्व नहीं किया है। तो उन्होंने कहा गुड, बस हम यही जानना चाह रहे थे। तो शायद या तो इनकी हॉबी हो सकती है प्लांटेशन, इन्होंने अपनी हॉबी लिखी नहीं, या फिर ऐसे ही पूछ लिया, ये भी नहीं पता।
और आपके अकॉर्डिंग न्यूक्लियर वेपन्स को स्टार्ट करते हैं या फिर एंड करते हैं? इथेनिक कोड बताया और आई डोंट नो व्हाट वेपन्स। हाँ मतलब वो एक वक्तव्य है ना दोस्तों कि मुझे नहीं पता थर्ड विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, लेकिन मुझे ये पता है कि चौथा विश्व युद्ध पत्थरों से और लकड़ियों से लड़ा जाएगा। तो ये कथन इनको बोला और ये पूछा कि ये कथन किसके द्वारा बोला गया है, ठीक है। और आइंस्टीन को जाने दो और अपने अकॉर्डिंग बताओ आप कि ये क्या मतलब ऐसा होगा या नहीं होगा। और फिर इन्होंने बोला होगा कि सर विश्व युद्ध नहीं होगा, तो इन्होंने कहा कि कैसे स्टॉप करोगे और ओके वगैरह। आपकी अचीवमेंट्स या फिर आपकी ऐसी क्वालिटीज़ बताइए कि हम आपको ही आरएस बनाएं। तो जैसे ही इन्होंने बोला होगा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको ही आरएस क्यों बनाएं, तो हम लोग वही सारी बोलते हैं, सर मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, सर मेरे में लीडरशिप क्वालिटी है, सर मैं सत्यनिष्ठ हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो जवाब वही होते हैं, है ना। बस हमारे देने का तरीका और देने का भी सामने वाला मेंबर क्या सुनना चाहता है वो हमें कई बार नहीं पता चल पाता। तो इनको भी वही लाइन बोली गई कि आप तो कोचिंग का आंसर दे रहे हो, है ना। और फिर यह कोचिंग का आंसर है और आप जा सकते हो, ठीक है, इतना इनको बोला गया। मेंबर सेकंड ने बीच में एक क्वेश्चन और पूछा था, रिसेंटली लद्दाख न्यूज़ में है तो वो क्यों न्यूज़ में है। तो मैंने आपसे बोला था ना इस पर क्वेश्चन बनेगा पक्का ही पक्का। तो इन्होंने कहा कि पीएम ने अभी वहाँ पे एक थर्मल पावर प्लांट वगैरह जियो थर्मल पावर प्लांट शुभारम्भ किया है। लेकिन फिर इनसे पूछा गया ओके यूटी से भी रिलेटेड कुछ है। तो अभी जैसे उनकी यात्रा हुई है दोस्तों, तो 370 को लेकर बहुत चर्चा में था और वहाँ के लोगों को यूटी से क्या फ़ायदा हुआ है, मतलब धारा 370 हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने से क्या वहाँ के लोगों को फ़ायदा हुआ है तो क्या हुआ है, ये सब क्वेश्चन इनसे पूछे गए। तो मैं अगर पर्सनली बोलूँ मुझे इनका इंटरव्यू बहुत हार्ड लगा। मे भी इनको इजी लगाओ क्योंकि इनके टेक्निकल मतलब ये टेक्निकल बैकग्राउंड से है, क्योंकि मैंने ऐसे मतलब कितने सारे इंटरव्यू आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। आई थिंक 70-80 इंटरव्यू तो कर ही दिए होंगे। उसमें मतलब बहुत रेयर होता है कि इतने ज़्यादा टेक्निकल बैकग्राउंड से, एक तो टेक्निकल बच्चे को हिस्ट्री पूछ ली और हिस्ट्री भी थोड़ी ज़्यादा ही पूछी, एक मेंबर ने सारी हिस्ट्री पूछी है, ठीक है। और दूसरा फिर टेक्निकल पूछ रहे हैं तो टेक्निकल में भी थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही डीप चले गए। आई थिंक कभी कभी हो जाता है ऐसा, अगर सामने एक्सपर्ट मिल जाए ना टेक्निकल का तो वो चला ही जाता है ज़्यादा डीप। अगर एक्सपर्ट नहीं है टेक्निकल के तो वो सिंपल से ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो अपना अपना लक होता है। बट आई थिंक इनकी टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होगी और इन्होंने अच्छे से जवाब दिए होंगे और उनको सेटिस्फाई भी किया होगा। तो इनको बहुत बहुत पहले से अग्रिम बधाइयाँ और अग्रिम शुभकामनाएं कि इनका बहुत अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन हो और हम सबके साथ में वीडियो शेयर किया उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और आई होप दोस्तों आपको मदद मिल रही होगी इन वीडियोस से। और अगर और भी कोई हमारा फैमिली मेम्बर है जो आरएस का इंटरव्यू दे रहा है तो प्लीज़ आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेल दे रखा है, तो मेल पर मुझे एक मैसेज कर दिएगा, मतलब अपना ये PDF जैसे इन्होंने सेंड किया है और भी कई लोगों ने सेंड किया है वैसे ही एक सेंड कर सकते हैं अगर आप अपना शेयर करना चाहते हैं, ताकि जिस तरह से आप लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा मिला आरपीएससी का ट्रेंड जानने में, क्वेश्चंस का ट्रेंड जानने में, तो और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके जिनके आने वाले भविष्य में इंटरव्यू है। बाकी ऑल द बेस्ट इनको भी और ऑल द बेस्ट गाइज आप सब लोगों को भी जिनके कल इंटरव्यू हैं और भविष्य में होने वाले हैं, तो अच्छे से करके आना है। बाकी सब किस्मत के हाथ में है, अगर हमने मेहनत करी है तो हमें अच्छा परिणाम मिलेगा, ऐसी ही उम्मीद हम सब करते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।